बीते दिन एक महिला ने अपने पति की वीडियो जारी की और जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई, जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगाए कि सोनू सहगल जो है वो भजन पार्टी में जहां काम करता है और एक महिला के साथ उसके अवैध संबंध है। इन आरोपों के बाद अब पति सोनू सहगल भी मीडिया के सामने आया और उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया। क्या कुछ कहा सोनू सहगल ने, हम आपको सुनाते हैं। मैटर ऐसे है बड़ा, कुछ दिनों से ना, या जब से मेरी मैरिज हुई है, जब से मेरी वाइफ मुझ पर शक करती है, मुझे परेशान करती है बहुत ज़्यादा, मुझे हर बात को लेकर ब्लैकमेल करती है मेरे से, यानी कि मेरे काम पे बहुत असर पा रही है। अब कुछ दिन से ऐसे पहले हुआ कि 5-7 दिन पहले ऐसा हुआ, घर पे नॉर्मली बैठे थे, किसी बात को लेकर ही हल्की सी तू मैं हुई, इसने हाथापाई कर दी मेरे से शुरू। मैं चुप होकर घर से बाहर चला गया। बाहर गया फिर ये मेरे मामा के घर चलेगी, मेरे बारे में नाम शनाम बोलने लड़ने के लिए वहाँ चलेगी। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं आज वहाँ गया, मैंने क्या बात हुई है, कोई बात नहीं हुई। वहाँ से तू मैं करती घर चली गई, कहती घर आ घर तेरे को देखूंगी मैं। कोई बात नहीं जी, मैं घर चला गया। जब घर गया फिर ये तू मैं कर ली, फालतू करने लगी। मैंने क्या बात हुई है, मैं देख लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, इतनी बातें हुई। उसके बाद मैं चुप होकर वहाँ से भी चला गया जी। फिर रात को 1 बजे मेरे पास 112 से फ़ोन आया, सोनू बोल रहा है भाई। मैं कहा जी। कह रहा भाई तेरी वाइफ ने कंप्लेंट दे रखी है। मैं कहा जी क्या कंप्लेंट दे रखी है। जैसे मैं आया वो कहने लगे भाई तूने हाथापाई करी है। मैं कहा जी मैंने तो कोई हाथापाई नहीं करी। इतनी बात हुई, 112 भी चली गई जी। आगे वो 112 चली गई, फिर कोई बात नहीं, कह रही सुबह चौंकी में आना। चौंकी में ना ये गए ना मैं गया जी, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। अभी क्या हुआ, 2-3 दिन पहले ना मैं हरिद्वार गया किसी फंक्शन को बुक करने। मेरी टीम के 2-3 लोग साथ थे, मेरे 2 भाई थे, एक गर्ल थी। गए तो मुझे नहीं पता था, मुझे इसने मेरी गाड़ी में जीपीएस लगवा रखा है, जीपीएस लगवा रखा है जी। हरिद्वार गए हम फंक्शन बुक करने, 2 दिन रह के फंक्शन बुक करके आए। अचानक से क्या हुआ जी, मैंने दूर से देखा ये सनौली टूल टैक्स पे मेरा साला कुछ लड़कों के साथ खड़ा था। जैसे खड़ा था, मैंने कोई पता नहीं क्या हुआ जी, एकदम आते ही उसने मेरी गाड़ी पर अटैक करा जी। मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, मुझे मारने की धमकी दी, कहता बाहर निकल, तेरे को जान से मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बड़ा हंगामा किया जिन्होंने, बड़ा हंगामा किया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 112 बुलाई अपनी जान बचाने के लिए। 112 बुलाई, 112 गए वहाँ, उन्होंने इनको बुलाया, ये वहाँ से फ़रार हो गए जी। फ़रार हो गए। उसके बाद अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लड़के दिख रहे हैं, मेरे को मारने की धमकी दे रखी है, जहाँ दिख गया तो जान से मारेंगे। उसमें मेरा साला शामिल है, साले के 8-10 दोस्त शामिल है, मेरी वाइफ शामिल है, और मेरी वाइफ के पीछे भी कोई सपोर्ट है उसकी, तो इतना कुछ कर रही है। उसका मेन मुद्दा है जी मुझे मारना, मुझे टेंशन दे के मुझे मारना और मेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त करना। उसका और उसके परिवार का यही मुद्दा है, क्योंकि वो लोग किराए पे रहते हैं, उनका कमाने का खाने का कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने मेरे को शिकार बना रखा है। जब मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ तो शांति रहती है, जब मैं उनको पैसों से इनकार कर देता हूँ मेरे पे हमला कर देते हैं, धमकियाँ देते हैं, जान से मार देंगे तेरे को, ये कर देंगे वो कर देंगे। जहाँ मैं प्रोग्राम पे जाता हूँ मेरे पीछे सपोर्टर भेज देती है, लड़के भेज देती है, क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या है। घर से बाद में निकलता हूँ 2 मिनट में फ़ोन, कहाँ हो, किसे हो, वीडियो कॉल करो मुझे, यानी कि शक करती है लिमिट ज़्यादा। यानी कि उसने मुझे ऐसा मजबूर कर दिया है, ऐसा कर दिया उसने, 2 दिनों मेरे से ऐसा कर दिया कि मुझे मरने पर मजबूर कर दिया उसने। अगर मुझे कुछ हो गया, उसकी कसूरवार मेरी वाइफ का परिवार, मेरा साड़ा के उसके जितने भी दोस्त हैं सब जिम्मेवार हैं बड़े, और मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं है। परिवार का मेरे घर आना नहीं, जाना नहीं, कुछ करना नहीं। पूरे गली, पूरा पड़ोस, पूरा मोहल्ला सबूत है जी, उनका कोई मैटर नहीं है। उनको ब्लैकमेल कर रही है, तुम्हारे साथ ये करूँगी वो करूँगी, उनका कोई मैटर नहीं है जी। मैं अकेला रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ रहती है। जहाँ जहाँ हम आज तक रहे हैं हर गली में हर तरह का सबूत है, मैं गलत हूँ या वो गलत है। अगर मैं गलत हूँ, जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, प्रूफ कर दे मुझे। इल्ज़ाम लगाती है हर तरह के, ब्लैकमेलिंग, हर तरह की ब्लैकमेल करती है मेरे साथ। गाड़ी में कौन कौन था? कॉन्टेक्ट से आपकी गाड़ी रखवाई? सर गाड़ी में हम थे, 2 मेरे दोस्त थे, म्यूजिशियन थे, वो 2 बजाने में सारे थे। एक लड़की थी वो झांकी करती है जी, झांकी करती है। हम प्रोग्राम बुक करने गए थे, नॉर्मली गए थे, ऐसे 2 दिन में पार्टी से, तो पार्टी मिलना था, मिल के जी वापस आ रहे थे। अब मुझे लगा अचानक मेरे हमला हो जाएगा जी। सर ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच के आ गया। वो तो प्लानिंग में थे कि जान से मारेंगे, वो मुझे जान से मारना चाहती है। वो चाहती है कि ये जान से मारेंगे इसको, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी हमारे जब्त हो जाएगी। आपकी गाड़ी का कैसे पता लगा उनको कि आप तो उनके पहुंचे हो? कैसे उन्होंने पता? सर मुझे तो पता नहीं, मेरी गाड़ी पार्किंग खड़ी होती है, मैं जागरण से आता हूँ, सो जाता हूँ, जागरण से आके सोया, उसने चोरी से मेरी चाबी उठाई मेरी गाड़ी की, और उसका भाई और थर्ड पर्सन कोई मिला हुआ है साथ में। इन तीनों ने मिलकर मेरी गाड़ी की पार्किंग में जाके मेरी गाड़ी में जीपीएस लगवाया, मैं नहीं जानता जीपीएस लगवाया।
बात बात में मुझे धमकी देती, तू वहाँ खड़ा है, अभी देख 2 मिनट में बंदे आ रहे हैं वहाँ, तेरे को वहीं मारेंगे, तेरे को ये करेंगे, तेरे साथ वो करेंगे। मुझे पता भी चोरी से जीपीएस, इसको वाइफ कहते हैं सर, मैं तो इसको वाइफ नहीं कहता। यानी कि जीपीएस लगवा गाड़ी में, आपको पता नहीं लगा? सर मुझे पता ही नहीं किसी बात का। सर मुझे किसी बात का पता होता तो मैं भी चौकस रहता। ये 15 लोग थे मुझे मारने के लिए, 2 तो हम भी हो जाते अपनी जान बचाने के लिए। सर आज आप कपड़े चेंज करने गए थे, आज क्या सर आज क्या हुआ, 4 दिन से मैंने एक ही कपड़े पहन रखे थे। आज क्या हुआ जी, मैंने पड़ोसियों को फ़ोन किया, मैं कहा जी मेरे घर में गेट खुला, ताला लगा हुआ। कहने ताला लगा हुआ जी, कोई बात नहीं। मैं सर घर गया, घर कपड़े चेंज, ताला खोला जी, अंदर गया, अंदर का दरवाजा लॉक था, उसकी चाबी उसके पास ही थी। मैंने भाई दरवाजे का ताला तोड़ दिया, कपड़े चेंज कर दिए सर, 4 दिन कपड़े एक पहन रखे, ताला तोड़ दिया मैंने कपड़े चेंज करे, कपड़े चेंज करके ऐसे ही बैठा, बाहर आके खड़ी होगी वो और उसकी मम्मी गंदी गंदी गालियाँ दे रही, बाहर निकल, तुझे जान से मारूंगी, तुझे ये करूंगी, तुझे, यानी कि हर बात पे जान से मारने की धमकी दी जा रही है मुझे, कि तुझे जान से मारेंगे, जो मर्जी हो जाए, या जान से तुझे मारेंगे, या जो प्रॉपर्टी है शराफत से हमारे नाम कर दे तू। उनका अंदर का कहना ये है सर। क्या चाहते हैं आप? वो मैं चाहता हूँ सर, मुझे बहुत दुखी हो चुका हूँ मैं, यानी कि मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं मरने को मजबूर हो गया हूँ। ऐसा हाल कर दिया लड़की जान ने मेरा। षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या? बहुत सर गेम खेली जा रही है मेरे साथ, गेम में खेली जा रही है सर। मैं कोई दूध पे बच्चा छोड़ा, मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा? मैं कोई बच्चा छोड़ना हूँ? जहाँ फंक्शन में जाता हूँ, मेरे स्टाफ के लड़के घर आते हैं, उनसे बदतमीजी, उनको कहती है कहाँ गए थे तुम, क्या करने गए, यानी कि मैं कोई बच्चा छोड़ना सर। मैं भी काम करता हूँ, मुझे भी अपने स्टेटस का पता है सर। उसने मेरा लेवल ऐसा मिट्टी कर दिया है, इतना मिट्टी कर दिया लेवल, यानी कि लोगों के मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हुआ भाई, कैसे क्या करा, क्या हुआ है, बस मैं मरने को मजबूर है पड़ा हूँ। तो भगवान की दया से इतनी कृपा है भगवान की, पानी मतलब जितना काम मैं करता तो शायद वो करता भी नहीं होगा सर। बहुत अच्छी अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे लिंक में हैं। देवी मंदिर अभी मैंने 4 दिन 8 दिन 10 दिन पहले फंक्शन किया, बहुत बड़ा फंक्शन किया है सर। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसी हरकतें करूँ, ऐसा कुछ करूँ, लोग मेरे से फंक्शन क्यों कराएंगे? लोगों के घर मेरा आना जाना है, बड़ा प्यार है, बड़ा कहने का मतलब है। ऐसी हरकतें करूँ, कोई मेरे से काम थोड़ा करवाएगा सर। झूठ मारेंगे मुझे, और झूठ वाले काम करो, झूठ खाऊंगा भी। ऐसे काम कर दो, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लोग काम करते हैं सर। ये तो इसने आज एक लड़की देखी है, इसने 4 लड़कियां भी देखी है मेरे साथ काम करती हैं जो, जब इसने ऑप्शन क्यों उठाया? ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया सर, इनका मकान बिक चुका है, इन लोगों को करते थे ना, इनका मकान बिक चुका है, अब ये रोड पे आ चुके हैं, अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पैसा आए कहीं से भी। इसके सामने मैंने कुछ टाइम पहले एक प्लाट लिया है, एक मकान बनाया है, ये कहती कहाँ से लाते हो इतना पैसा? सर मेरे पास, मैं काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, मैंने गाड़ी ली कुछ दिन पहले, कोई बात नहीं भाई, अपनी मेहनत से लिया सर जो लिया है। अगर आप लोग कमाने वाले हो, आप भी मेहनत करो, आप भी लो कुछ, आप मेरे पर शराय क्यों कर रहे हो? कुल मुद्दा ये है, अब ये चाहते हैं हम इसको टेंशन दें और ये मर जाए, और ये जिस मकान में रह रही हूँ वहीं माँ बाप मेरा साड़ा सब साथ रहें, एंजॉय करें, ये चाहते हैं। वीडियो वायरल की गई थी हाँ आपकी, हाँ जी सर। क्या उसमें क्या कहना है आपने? कैसे? वीडियो वायरल हो रही है आपकी हाँ जी। मीडिया में लगातार, हाँ उसमें क्या कहना है आपका? सर वीडियो वायरल बताओ, कोई कसूर नहीं, वीडियो वायरल ऐसे कर दिया है, बहुत दुखी हो गया, कहने का मतलब टूट चुका हूँ मैं, बिल्कुल टूट चुका हूँ मैं, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा।